हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज मैं फिर लाया हूं आपके लिए क्लास 10 साइंस के कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और आज का टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 1 से। रवि ने एक कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास की यानी तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की, और उसने जब इस तार के पास एक चुंबकीय कंपास यानी मैग्नेटिक कंपास को रखा तो कंपास की जो सुई है वो डिफ्लेक्ट हुई यानी विचलित हो गई। और जैसे जैसे उसने धारा यानी करंट को बढ़ाया वैसे ही डिफ्लेक्शन भी, जो कंपास का डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ गया। और जब उसने करंट यानी धारा की डायरेक्शन चेंज की तो जो कंपास है उसकी डायरेक्शन भी बदल गई यानी कंपास सुई की दिशा भी बदल गई। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल इंडिकेट, यानी कंपास सुई का विचलन क्या दर्शाता है। कंपास सुई का डिफ्लेक्शन है यानी विचलन है वो दर्शाता है कि यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र है। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, क्योंकि जब हम किसी भी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और चुंबकीय जो सुई थी उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही डिफ्लेक्ट हुई यानी हिली। सेकेंड क्वेश्चन, which rule is used to determine the direction of magnetic field around a current carrying conductor, यानी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी डायरेक्शन ज्ञात करने का नियम कौन सा है। तो ये नियम है आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यानी राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज व्हेन करंट इज इंक्रीज, यानी धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है या कम हो जाती है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके करंट पर। जितना हम करंट देंगे उतना ही ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बनेगा और उतना ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, यानी धारा की जब हम दिशा बदल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड पर। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाता है, यानी धारा यानी करंट की जो डायरेक्शन अगर हम बदल दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। अब आते हैं केस स्टडी 2 पर। एक इलेक्ट्रिक बेल जो है यानी विद्युत घंटी है वो विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत पर काम करती है। जब किसी भी मुलायम लोहे यानी एक सॉफ्ट आयरन के कोर के चारों ओर लिपटी जो कुंडली होती है यानी कॉइल होती है उस पर जब हम कोई धारा प्रवाहित करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं, तो वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है यानी विद्युत चुंबक बन जाता है। और वो जो लोहे की आर्मेचर होती है, कुंडली होती है, कनेक्ट करती है मैग्नेटिक सब्सटेंस को यानी कुछ लोहे के सब्सटेंस होते हैं। व्हेन द करंट ब्रेक्स, यानी जब हम इस पर करंट को रोक देते हैं तो क्या होता है, इस जो कोर है यानी मैग्नेट जो आपका आर्मेचर बना है उसका मैग्नेटिक जो फील्ड होता है या मैग्नेटिज्म होता है, चुंबकत्व तो होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। नेम द टाइप ऑफ मैग्नेट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल, यानी विद्युत घंटी में किस प्रकार का चुंबक प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत घंटी में इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक प्रयोग किया जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक जो बेल है उसमें इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं तो आर्मेचर है, कुंडली है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत चुंबक बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज सॉफ्ट आयरन यूज्ड एज द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जो आर्मेचर होता है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन यानी मुलायम लोहे का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो मुलायम लोहा होता है वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। कुंडली होती है उसके अंदर हम अगर मुलायम लोहे यानी सॉफ्ट आयरन का कोर यूज करेंगे तो बहुत जल्दी इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अगले क्वेश्चन पे चले, व्हाट हैपेंस व्हेन द करंट स्टॉप फ्लोइंग, यानी जब हम इस आर्मेचर में कुंडली में धारा रोक देते हैं, करंट को रोक देते हैं तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है अपना मैग्नेटिज्म खो देता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना बंद हो जाता है यानी विद्युत चुंबक का चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, मेंशन वन एडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट, यानी स्थायी चुंबक की तुलना में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यानी विद्युत चुंबक है उसको यूज करने का एक लाभ बताएं। तो इसका लाभ ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं करंट से, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ हम
बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। जितना हम करंट देंगे उतनी ज़्यादा उसकी जो पावर है इलेक्ट्रोमैग्नेट की हो जाएगी। यानी इसकी शक्ति को हम धारा यानी करंट द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं और कभी भी उसको बंद कर सकते हैं, कभी भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं केस स्टडी 3 पर। एक स्टूडेंट ने देखा कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर यानी धारावाही चालक को एक चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा गया, यानी किसी मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखा गया, तो वो मूवमेंट करने लगा यानी गति करने लगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है यानी गति की दिशा जो है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर निर्भर करती है। यानी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पर और मैग्नेटिक फील्ड पर। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। विच लॉ इज यूज्ड टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ अ कंडक्टर, यानी चालक की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? तो ये नियम होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 3 डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस नियम में जो 3 दिशाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं जो परपेंडिकुलर होती है यानी लंबवत होती है, यानी एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मैग्नेटिक फील्ड यानी और करंट और फोर्स यानी चुंबकीय क्षेत्र, धारा और बल, ये 3 दिशाएं जो होती हैं ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर लंबवत होती हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, यानी विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो यह है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, यानी जब धारा की अगर दिशा बदल दें तो तब क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट चेंजेस, यानी जब हम धारा की करंट की जो डायरेक्शन बदल देते हैं तो कॉइल में तो विद्युत के चुंबक जो होता है जो बनता है उसके ध्रुवों की दिशा भी बदल जाती है, यानी जो पोल्स होते हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, यानी नॉर्थ पोल का साउथ पोल हो जाता है और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल बन जाता है। अब आते हैं अगले केस स्टडी पर। एक हाउस होल्ड सर्किट में यानी घरेलू परिपथ में फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है व्हेन एक्सेस करंट फ्लो, यानी जब अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज पिघल जाता है। However, an electric fan works on the magnetic effect of electric current, यानी जो विद्युत पंखा है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है और कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को यानी विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन 1 है विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल्टिंग ऑफ फ्यूज वायर, यानी फ्यूज वायर के तार को पिघलने के लिए धारा का कौन सा प्रभाव उत्तरदायी है? तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव जिससे कि फ्यूज तार गर्म होकर के ज्यादा करंट आने पर पिघल जाता है। नेक्स्ट है विच इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैन, विद्युत पंखे में धारा का कौन सा प्रभाव प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why is fuse important in an electric circuit, यानी किसी परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है? तो जो फ्यूज होता है वो हमारे घरेलू सर्किट्स में जब एक्सेस करंट आ जाता है या ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो वो हमारे जो अंदर के उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, उनको खराब होने से बचाता है, क्योंकि अधिक धारा से क्या हो सकते हैं वो सब खराब हो सकते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करता है सर्किट को एक्सेस करंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करने वाले किसी उपकरण का नाम बताएं। तो यह है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, ये सब मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करते हैं। अगली केस स्टडी पर चलें। एक स्टूडेंट ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया यानी एक विद्युत चुंबक बनाया। कैसे? एक किसी लोहे की कील पर यानी आयरन नेल के चारों ओर उसने कॉपर वायर को लपेटा है और उसने ऑब्जर्व किया यानी उसने देखा कि जितना वो नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा रहा है यानी जितनी वो चक्कर बढ़ा रहा है, कुंडली के फेरे बढ़ाता है, तो उससे क्या होता है विद्युत चुंबक जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी विद्युत चुंबक की शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ये होते हैं करंट, यानी जितनी धारा हम देंगे, यानी अगर करंट बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पावर है बढ़ जाएगी।
नंबर ऑफ टर्न, यानी जो कुंडली के चक्कर हैं, फेरे हैं जो, उनकी संख्या अगर ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा फेरे होंगे उतने ही ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट पावरफुल बनेगा। ऑफ नेचर ऑफ कोर मटेरियल, यानी अगर हम इसके अंदर जो आर्मेचर के अंदर एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल रखें तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाउ डज द नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल अफेक्ट द स्ट्रेंथ, यानी कुंडली में चक्करों की संख्या बढ़ाने पर शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। व्हाट विल हैपन इफ आयरन नेल इज रिप्लेस्ड बाय अ वुडन रॉड, यानी लोहे की कील के स्थान पर अगर लकड़ी के चारों ओर हम कॉपर वायर लपेटें तो क्या होगा? तो नो इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी फॉर्म, यानी विद्युत चुंबक नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। राइट वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी विद्युत चुंबक का एक उपयोग लिखें। तो इलेक्ट्रिक क्रेन्स में, विद्युत क्रेन्स में यूज होता है, जो कि बड़े बड़े कंटेनर्स को चिपका करके उठाती है और एक जगह से दूसरी जगह रखती है। इलेक्ट्रिक मोटर में, फैन में, मिक्सी में, वॉशिंग मशीन में, सब में जो भी मूवमेंट करने वाली चीज़ें हैं उनमें हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।